कल जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कोई 1 घंटा तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने फ्लोरिडा में की अपने जो उनका गोल्फ क्लब है वहाँ पे। और प्रेसिडेंट इलेक्ट होने के बाद ये पहली उनकी मीडिया के साथ इंटरेक्शन थी, तवील इंटरेक्शन थी। और इसमें उन्होंने ग्रीनलैंड का जिक्र किया, इसमें कनाडा का जिक्र किया, इसमें उन्होंने पैनामा का जिक्र किया, इसमें गल्फ ऑफ मैक्सिको का जिक्र किया, इसमें प्यूटन का जिक्र किया। ये सारी बातें उन्होंने की, खासतौर पर ग्रीनलैंड के हवाले से उन्होंने खासतौर पर इसमें जिक्र किया उन्होंने। जी डॉक्टर साहब, कुछ अर्से पहले भी आपने इस नशिस्त में बात की थी, पहले वो हम सुन लेते हैं। जी, असल महाज जो यूक्रेन और रशिया की जंग तय करेगी, यूक्रेन और रशिया की जंग जो असल महाज तय करेगी, वो यूरोप का लैंड कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता, उससे हटके वो आर्कटिक के ऊपर तय करेगी, वो जो नॉर्थ पोल है ऊपर। और चूंकि ग्लोबल वार्मिंग है तो इसीलिए पानी पिघल रहा है, रास्ते खुल रहे हैं, वहाँ पे लेन्स खुल रही हैं, और वहाँ पर कोई 1670 ट्रिलियन क्यूबिक फीट तो सिर्फ वहाँ पे गैस है। रेयर अर्थ मिनरल्स वहाँ पे कुछ और हैं बहुत बड़ी तादाद में। ये वो जगह है जहाँ से सबसे जल्द रशिया न्यूक्लियर मिसाइल्स फेंक सकता है अमेरिका पे, अलास्का पे। पैसिफिक में नहीं, यूरोप से भी नहीं, आर्कटिक ओशन वो जगह है जहां से रशिया, वो देखें ऊपर, ठीक है, जहां अगर रशिया पूरे जो मिसाइल्स अगर अपने करता है तो यहां से मिसाइल्स वो आगे फेंक के वो सीधा आर्कटिक ओशन से अमेरिका को हिट कर सकता है। कनाडा, अमेरिका, ये सारे मुल्क इस बात को ध्यान में रखें कि जो ग्रेट गेम में आर्कटिक का रोल बहुत बढ़ गया। रेयर अर्थ मिनरल्स बहुत हैं। ये जो जहाज 2014 में कनाडा से पहली दफ़ा गया था उसमें निकल थी 23,000 टन निकल, ये इधर से उधर। तो ये इन समंदरों में रेयर अर्थ मिनरल्स भी हैं जिनकी बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी आने वाले दिन। मिलिट्री बेसिस भी हैं और बहुत कुछ है वहाँ पे। मुकम्मल तौर पे रशिया की जो प्रेजेंस है वो बहुत ज़्यादा है। चाइना और रशिया की जो पार्टनरशिप है उसको आप सिर्फ समंदरों तक अगर महदूद करें तो फिर पैसिफिक तक ना लेके जाएं, सिर्फ नॉर्थ कोरिया तक, या आप इसको जो है वो सिर्फ जो मेन लैंड है उस तक ना रखें। जो असल खेल है एक्चुअली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट खेल है वो आर्कटिक है, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि वो बिल्कुल आमने सामने है, बिल्कुल ऐसे हैं। जी डॉक्टर साहब। अच्छा जी, बड़ी जंग का जो बड़ा महाज है आर्कटिक, वो अपनी एक शक्ल इख्तियार कर रहा है बाकायदा। और वो शक्ल इस तरह, ये आर्कटिक जो है ये इसको कहा जाता है बहरे शुमाली मंजमद, जो है उर्दू में अमूमन इसको कहा जाता है आर्कटिक। और ये आर्कटिक ओशन जो है इसमें कहीं बर्फ़ के ऊपर पानी और बर्फ़ जमी हुई, उसके ऊपर वो नुक्ता है, एक नुक्ता जिसको कुतुब शुमाली कहते हैं। यानी कुतुब शुमाली जो है वो ज़मीन पे नहीं है, कुतुब शुमाली जो है बर्फ़ के ऊपर है, बर्फ़ और पानी के ऊपर वो एक नुक्ता है। और उसके बिल्कुल मुखालिफ अगर जाएं तो ज़मीन को क्रॉस करते हुए तो वो जो है फिर उसके बाद वो साउथ पोल या कुतुब जनूबी जो है वो लैंड पे है, वो बर्फ़ है लेकिन ज़मीन है। जो कुतुब शुमाली है वो ज़मीन पे नहीं है। और कुतुब शुमाली एक नहीं है। अगर आप कंपास के थ्रू कुतुब शुमाली पे जाने की कोशिश करें तो कंपास जो है वो आपको आगे पीछे करेगा, और वो एक मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है और एक जियो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है। तो वो एग्जैक्टली उस जगह पे नहीं जाएगा जहाँ पे वो नुक्ता है, बल्कि आपको वो जो मैग्नेटिक कंपास है वो उसको कहीं और ले जाएगा, ठीक है। तो ये आर्कटिक के अंदर ही कुतुब शुमाली भी है। अच्छा, अब आर्कटिक कहाँ से आ गया? एक नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है, एक जियो मैग्नेटिक है और एक जोग्राफिक है। आमतौर पे हम जोग्राफिक की बात करते हैं, जो ब्लैक स्पॉट है बिल्कुल इसके आप दूसरे अंदर गहराइयों में जाएं तो ये जोग्राफिक साउथ पोल आ जाएगा। लेकिन नॉर्थ, अच्छा ये वो मैग्नेटिक पोल है क्योंकि ज़मीन जो है ना ऐसे अपने महवर पे थोड़ा सा टर्न होके घूमती है ना,
जी। वो थोड़ा सा टर्न होके जो उसकी गर्दिश है, ऐसे टर्न होके, ऐसे नहीं ज़मीन घूम रही ना, ऐसे थोड़ा सा ऐसे, तो वो जो है वो ये इसके गिर्द, ठीक है। अच्छा, लेकिन अब जनाब आर्कटिक का मैदान सज रहा है, आर्कटिक ओशन का मैदान सज रहा है, और अब सच इस तरह से रहा है कि दो मुल्कों के बारे में प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं उन्होंने ही कहा है कि वो रूल आउट नहीं कर रहे, ठीक है। एक तो उन्होंने पैनामा कैनाल के बारे में कहा है, पैनामा कैनाल का भी एक ताल्लुक बनता है आर्कटिक से, वो मैं अभी बताता हूँ आपको। जी। लेकिन उन्होंने कहा है कि वो ग्रीनलैंड जो है, ग्रीनलैंड को वो अगर ज़रूरत पड़ी तो वो फौजी ताकत इस्तेमाल करके ग्रीनलैंड को ले लेंगे, और ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क जो है वो पहले भी बात कर चुका हूँ कि डेनमार्क, वहाँ पे अलहदगी पसंद तहरीकें भी चल रही हैं, और ये सारा ये कल हम तफसीली डिस्कस कर चुके हैं। और कनाडा जो है, उन्होंने कहा कनाडा पे इतनी ज़्यादा सैंक्शंस लगेंगी कि वो खुद ब खुद हमारे अंदर शामिल हो जाएगा, और कितना ज़बरदस्त बनेगा ये मुल्क, दोनों नेशंस कितनी ज़बरदस्त बनेंगी कि वो 51st रियासत जो है वो कनाडा बन जाएगा। कनाडा के लिए शायद हमें फ़ौजी ताकत की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन ग्रीनलैंड के लिए अगर पड़ती है या पैनामा के लिए पड़ती है तो, और एक तरह से उन्होंने कनाडा को भी कह दिया कनाडा के लिए पड़ती है तो ठीक है भाई, लेकिन ये हमारा हिस्सा होगा, यानी कनाडा हमारा हिस्सा होगा, ग्रीनलैंड भी हमारा हिस्सा होगा, और पैनामा जो है वो भी हमारा हिस्सा होगा। अब कनाडा और ग्रीनलैंड का एक ताल्लुक है, और कनाडा और ग्रीनलैंड का ताल्लुक ये है कि ये दोनों अगर अमेरिका के पास चले जाते हैं तो आर्कटिक ओशन की पूरी ज्योग्राफी चेंज होती है, वहाँ पे जो मैदान जंग सजने जा रहा है उसकी ज्योग्राफी, ये ऐसे नहीं बात की, ऐसे बात नहीं की प्रेसिडेंट ट्रंप ने कि कनाडा और ग्रीनलैंड, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, आर्कटिक। अच्छा, ये अगर हम यहाँ पे देखें, हम फिफ्थ अगर हम देख लें तो यहाँ पे हमें बड़ी क्लैरिटी के साथ नजर आ जाएगा कि आर्कटिक जो है उसके पड़ोसी, मतलब आर्कटिक ओशन जो है, ठीक है ना, वो जो 4.5 मिलियन स्क्वायर माइल का जो समंदर है, छोटा समंदर है लेकिन बहुत गहरा है। अच्छा, अभी आप ये देखें कि इसके पड़ोसी कौन से हैं, ये नॉर्थ पोल आ गया बीच में और ये आर्कटिक ओशन आ गया। अब आर्कटिक ओशन के जो है वो पड़ोसी कौन से हैं, वो मुल्क कौन से हैं जो आर्कटिक ओशन को हम ये कहें कि उसके पड़ोसी हैं या उस के इर्द गिर्द हैं। अच्छा, वो जो मुल्क हैं, वो मुल्क 9th को दिखाएं तो उसमें ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। अगर 9th से देखें ना तो 9th से ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, 9th मैप अगर हम दिखा सकें तो। अच्छा, अब इसमें जो है जनाब, एक तो है रशिया, सबसे बड़ा जो आर्कटिक ओशन का जो साहिल है वो है रशिया, ठीक है, ये आर्कटिक का मैदान है ना एक जी। उसके बाद छोटा सा है अमेरिका, अलास्का, नन्ना मुन्ना सा, वो जो सब्ज है ग्रीन कलर का। इस मैप को थोड़ा सा स्लाइड करेंगे प्लीज। अच्छा, वो छोटा सा नन्ना सा ग्रीन वो यूनाइटेड स्टेट्स है, फिर बहुत बड़ा कनाडा है, और उसके नीचे बहुत बड़ा ग्रीनलैंड है। यहां पे रोके 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 बस बस। अच्छा, अब ग्रीनलैंड और कनाडा को अमेरिका कह रहा है कि वो हमारा हिस्सा होंगे। सामने मध्य मुकाबिल क्या है, रशिया, बर्फ रही है पिघल, और बर्फ पिघल रही है, और उसके नतीजे में यहां पर जो समुद्री रास्ते हैं वो खुल रहे हैं। अब आप इसको मैप को अगर थोड़ा सा हम पोजीशनिंग कर लेना तो अमेरिका को देखें तो अमेरिका कितना छोटा है इसमें, इस पूरे मैदान में, इस पूरे ये पूरा जो इलाका है इसमें अमेरिका कितना छोटा सा है, अलास्का। अच्छा, और अमेरिका इतना छोटा है कि वो, और अमेरिका बिल्कुल रशिया के साथ लग रहा है, वहां से आवाज लगाते हैं तो वो उधर आवाज जाती है, और उधर से पत्थर फेंकते हैं तो उधर पत्थर आता है, वो बिल्कुल साथ साथ है, ठीक है। अगर आप देखें एक तरफ से बहुत दूर नजर आता है, लेकिन वो जो मैंने उस दिन बात की थी कि सबसे करीब है, थोड़ा छोटा सा बीच में पानी और फिर उसके बाद जो है जुड़ा हुआ है। अच्छा, अब अमेरिका जो है वो कह रहा है कि हमने कनाडा को लेना है, और ये नीचे जो डार्क ब्राउन है वो है ग्रीनलैंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नॉर्थ पोल का जो आर्कटिक का मैदान है, वो जो मैदान बड़ा अहम मैदान सजने जा रहा है आने वाले अरसे में,
उस मैदान में अमेरिका बिल्कुल रशिया के मद्दे मुकाबिल एक बहुत बड़ा मैदान चाहता है। ऐसे ही नहीं बात की ट्रंप ने, इसके पीछे एक रीजनिंग है। आपके ख्याल से ये जो लाइट्स हैं ये देखने के लिए ट्रंप, या वहाँ पे होटल बनाने के लिए ट्रंप ने कहा है कि ट्रंप ने प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप ने इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा हमारा नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। ग्रीनलैंड जो है वो हमारा नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, कनाडा हमारा नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। तो नेशनल सिक्योरिटी का मामला कैसे बना? आर्कटिक। अच्छा, अब ये बात आप जरा ध्यान में रखें कि इससे पहले जो है इतना ब्लंटली उन्होंने बात की है, इतना खुल के। इससे पहले ये विलियम मैकिनले थे, अमेरिका के प्रेसिडेंट विलियम मैकिनले, बड़े ज़बरदस्त किस्म के प्रेसिडेंट थे। ये 1897 से 1901 तक ये सदर रहे अमेरिका के, ये 25वें सदर थे। तो इन्होंने से पहले खुल के बात की थी इस तरह से, और इन्होंने कहा था कि ये फिलिपीन और जो पोर्टोरिको और गुआम के जज़ायर, उनके ऊपर हम चढ़ाई करेंगे और कब्जा करेंगे। और उसके बाद जो है उन्होंने ये स्पेन से कहा था कि हम छीनेंगे। ये अमेरिका और स्पेन की जो आखिरी जंगें हुई हैं ना, तो उसमें आप समझें कि उस वक्त ये यानी गुजरी सदी के शुरू में 1901 में ये प्रेसिडेंट थे। और उस वक्त ये हुआ था कि अगर हम ये देखें ना, 12th डिक्लेयर्स वॉर ऑन स्पेन। उन्होंने स्पेन से मुराद ये स्पेन नहीं बल्कि स्पेन की जो कॉलोनीज थी मुख्तलिफ, उनके ऊपर उन्होंने कहा था वॉर, स्ट्रेट वॉर। उन्होंने जंग का ऐलान कर दिया था और ये कहा था कि यहाँ पे जंग करके हम ये छीनेंगे, ये जो ज़मीन है, ये जो पूरे इलाके हैं, ये हम छीन के लेंगे जो है उनसे, स्पेन से। उसके बाद फिर ये हुआ था, बहरहाल कुछ अरसे के बाद ये हुआ था कि ये इन्होंने जगह ले ली थी, बहरहाल कब्जा इन्होंने किया था, जंग छिड़ी थी वहाँ पे, बड़ी जंग छिड़ी थी और बड़ी सख्त लड़ाई हुई थी। और उसके बाद जो है वो, अगर आप ये देखें, अच्छा उसके बाद फिर इन्होंने जो आखिरी स्टेट आई थी अमेरिका में, वो तो हवाई आई थी। ये अगर हम देखते वो तो आइजनहावर के दौर में आई थी 13, लेकिन इसका किस्सा भी 13 अगर हम दिखा सकें, इसका किस्सा भी तभी से चल रहा था कि ये तो 50वीं स्टेट जो है आइजनहावर के दौर में आई थी। लेकिन ये हुआ कि इन्होंने अगर हम ये देखें ना, तो इन्होंने खुल के कहा था कि ये कांग्रेस 11th हम देखें तो ये जो प्रेसिडेंट हैं विलियम मैकिनले, इन्होंने कहा था कांग्रेस डिक्लेयर्स वॉर, ठीक है ना। और वहाँ पर जनाब मतलब वॉर डिक्लेयर हुई, उसके नतीजे में ये फिलिपीन के अंदर और ये सार पैसिफिक के अंदर, यानी उन्होंने खुल के कहा था कि ये हमारा मुल्क है और हम इसे छीन के लेंगे। ट्रम्प से पहले अगर किसी ने खुल के कहा है ना कि अमेरिका की एक्सपेंशन होनी है, अमेरिका एक मौजूद है ना, उसकी एक सरहदें हैं, अगर अमेरिका ने, बाकी जगह तो बेसिस हैं, ये ट्रम्प दूसरे प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने कहा है कि अमेरिका की सरहदें चेंज होंगी। अमेरिका की बेसिस नहीं, वो बेसिस नहीं लेगा, उसकी ज्योग्राफी चेंज होगी। ग्रीनलैंड, कनाडा, ये मुल्क सारे उसका हिस्सा बनेंगे, पीरियड। इसके बाद कोई फर्दर बात नहीं। मतलब उन्होंने कहा करेंगे, चाहे हम इकोनॉमिक टैरिफ डालें या हम अस्करी कार्रवाई करें। ये जो प्रेसिडेंट थे बड़े पॉपुलर थे, विलियम मैकिनले, लेकिन उसके बाद ये हुआ था कि इनको एक एनार्किस्ट ने गोली मार के इनको कत्ल कर दिया था इस सदी के शुरू में। ये 16 जुलाई, चीफ एग्जीक्यूटिव द विक्टिम ऑफ द मोस्ट कॉवर्डली एनार्किस्ट। तो इनका कत्ल हो गया था। और ये 1901 के अगर हम पेपर्स देखें, 15th प्रेसिडेंट, ये एक्स्ट्रा उस ज़माने वो ज़मीन में छपते थे ना, तो एक्स्ट्रा वहाँ पर भी छपता, हमारे पाकिस्तान में भी छपते ज़मीन में, वहाँ पर भी ज़मीन में छपते थे। तो उसमें ये प्रेसिडेंट को मार दिया गया था। लेकिन उसके बाद फिर इनकी जगह इनके नायब सदर रहे थे, जिनको हम थियोडोर रूजवेल्ट के नाम से याद करते हैं, वो फिर प्रेसिडेंट इनके बाद आए थे। वो इनके वाइस प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट को शूट कर दिया था, वाइस प्रेसिडेंट आए थे, ठीक है। वो आखिरी दफ़ा थी जब एक्सपेंशन की बात की थी अमेरिका ने कि हम अपने बॉर्डर्स से बाहर जाके अपनी जोग्राफी को हम बढ़ाएंगे। अब इन्होंने बात की है और खेल जो है वो आर्कटिक का।
अब जो आर्कटिक है, मैंने आपसे पहले भी कहा कि अच्छा वहाँ पे एक काउंसिल बनी हुई है। ये जो मुल्क हैं, अगर आप इसमें देखें तो इसमें इनके जो यानी वो मुल्क जो बॉर्डर रखते हैं, नक्शे में हम दोबारा अगर देखें तो कनाडा, फिनलैंड, ग्रीनलैंड, इधर फिनलैंड है, रशिया, अमेरिका, कनाडा, ग्रीनलैंड, नॉर्वे छोटा सा नीचे, और उसके बाद स्वीडन, और ये जो है इसके, और ये सारे मुल्क जो हैं ये आपस में फिर एक आर्कटिक काउंसिल बनी हुई है। और 10 स्लाइड हम देखें तो उसमें डेनमार्क, कनाडा, यूएस, रशिया, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, ये सारे मुल्क जो हैं ये आर्कटिक काउंसिल के रुकन है। लेकिन इसमें मुबसरीन भी हैं, इसमें ऑब्जर्वर्स भी हैं, जिसमें चाइना भी है और मुल्क भी हैं।